बेटे आओ। देखिए राम जी का बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। बैठो बेटा। राम जी नहीं आए तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी। अरे मेरे को चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी, हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भोली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी, ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो। हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटा। जी। सूरज बेटा देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो। अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया मैं बाबूजी। अमर जी। बेटा आ गया तू? हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी, आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? होने दो। क्या अमर, माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाँ मैं बाबूजी। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब।
और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए। सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर। ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूं जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए, आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं,
मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। मुझे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट और आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो मां, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। आइडिया, मैं तुझे माँ बना देता हूँ। क्या? हाँ, उसे पता चलेगा कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसका बाप भी अपनी शादी होने से रोक नहीं सकता। सुंदरी! मामा जी आ गए। मामा जी, ये हमेशा गलत टाइम पर आता है। बुढ़ो खड़ूस तेरी तो क्यों, ये छोटा पड़ता है ना, बड़ा है क्या? अरे किससे बातें कर रही है? मामा जी, मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी? अपने घर में तो टीवी बीमार है, उसका ट्यूब भी टूटा है। मैं टीवी देखता हूँ, बोल टीवी चालू हो गया है। हाँ, चश्मा चश्मा लगा ले भाई, चल बैठ जा गुजा। अरे मेरे को दिखा कौन सा टीवी है। चलो, हमने भीग देना बंद कर दिया, जाओ। मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा? हाँ। ये क्या हालत बना रखी है? तो क्या है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में बारूद भर के आ रहा था, मैं उसे टकरा के तो पूरा फट गया। तो उसको छोड़, ये टीवी कैसे चालू हो गया? TV or playing the songs about Hong Kong or the Karen Bank or उसके बाद मामा, अरे मामा कभी नहीं, अरे कुत्ते कभी नहीं हरामजादे, उसकी अरे तेरे मुंह देख साले, तुझे हुआ, अरे मामा, चुल्लू पर पानी में डुब के मार, अरे उसकी अरे मामा। मामा कुत्ता मेरे गाली दे? नहीं, वो आपको गाली नहीं दे रहा। मेरे कुत्ता बोल रहा है? अच्छा तू जा, मैं कुछ सेकने की दवा ला के दे, मैं टीवी देखने बैठता हूँ। तुझे इसकी माँ का टीवी मारूं? मामा साले हरामजादे। अरे ये कौन सा स्टेशन लग गया टीवी में जो गालियां पकड़ा फटा पुराना मामा? बंद हो गया। कितना घटिया टीवी। अरे बाप रे। और काला। The latest news from Bombay. प्रोफेसर छिदीलाल
किसी शोक सभा में गए थे, वहां के लोगों ने उन्हें कुत्ते की तरह मारा है। सड़े हुए टमाटर, मच्छी, केले, सड़े हुए अंडे फेंक फेंक के मारे हैं। मामा पहचानने में नहीं आ रहा है। उसका मुंह देखिए, सुजा हुआ, सड़ा हुआ, बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा है। मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे बाप रे, उठ गए फिर से। सामने बता रहे हो भिखारी, माफ कर साले, अबे हाथ में अरे साले, टीवी बंद करेगा, दूरदर्शन बंद कर सकता क्या? बात करता तू है उल्लू के पट्टे। आई एम सॉरी मामा। बीबीसी पे न्यूज पढ़ता है। आई एम सॉरी मामा। अब देख, प्राइम स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड की कुश्तियां दिखाई जाएंगी। डब्ल्यू कौन चिल्ला रहे? कौन चिल्ला रहे? तू जाना नहीं, मैं भी आता हूँ। बहुत मानना है तेरे को। जाना नहीं, जाना नहीं मामा। हाँ। सी यू, बाय बाय। अच्छा आना।